दो लड़कियां कौन है? बहन बना के लाया होगा तुम्हारा भाई। देखो, जब तक इस घर में 5 बहनें ना हो ना, तुम्हारे भाई को चैन नहीं पड़ता। 2 गई 2 आई, हो गई 5। आओ बेटे आओ, घबराओ मत। राम राम साहब। ये लो, आज से घर तुम्हारा ही समझो। अनु, प्रिया, सुमन, बेटे ये प्रिया दीदी है, ये सुमन दीदी है और ये अनु दीदी है। इन दोनों को तुम अपनी बहनें ही समझो। भैया ये हाँ, आज से ये दोनों तुम्हारे साथ ही रहेंगे। बेटे किसी चीज की जरूरत हो तो इनसे ले लेना। हाँ सीताबाई? हाँ यस साहब। सीताबाई इनका ख्याल रखना। हाँ। और सामान कमरे में रख देना। यस यस साहब। यस, आशा दीदी का बेडरूम खाली है, ये दोनों मूली को उसमें डालेगा। क्या? वहाँ नहीं, ये घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं। पीछे नौकरों का कमरा खाली पड़ा हुआ है, वही डाल दो इन्हें। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? क्या हुआ? दीदी ने कुछ कहा? मारिए और मारिए, लेकिन हमारे जीते जी ये दोनों यहाँ नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकती? क्या गुनाह है इनका? क्या आप नहीं जानते, इन बच्चों की जो परवरिश कर रहे हैं वो हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है, हमारी माँ का कातिल है। आप भी तो डैडी से नफरत करते थे, फिर आज अचानक आपके दिल में डैडी के लिए इतना प्यार कहाँ से जाग गया? ना ही प्यार जागा है और ना ही नफरत की आग ठंडी हुई है, लेकिन अपने बाप के गुनाह की सजा मैं इन बेगुनाह को तो नहीं दे सकता। ये मासूम है, बेसहारा है। आज के बाद ये दोनों इसी घर में रहेंगे, ये मेरा फैसला है। और तुम दोनों ध्यान से सुनो, तुम दोनों यही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। और अगर तुम्हारे यहां रहना किसी को पसंद नहीं है, मंजूर नहीं है, तो वो खुद यहां से जा सकता है। अरे क्या बात है? ओह क्या हुआ? अरे बताओ ना क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना, तुम लोग क्यों रो रही हो? क्या बात है? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? साहब, वो तीनों घर छोड़ के चली गई। कहाँ गई? सीमा दीदी के घर। प्रिया, सुमन, अनु, मैं जानता हूं तुम तीनों मुझसे बहुत नाराज हो। अपने भैया को माफ कर दो और घर चलो। अरे मैंने तुम लोगों को सचमुच घर से निकल जाने के लिए नहीं कहा था, वो तो गुस्से से मेरे मुंह से निकल गया। तुम लोग अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम लोगों के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। चलो घर चलो बेटे, चलो। दीदी
भैया से कह दो कि अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। अनु, मैं उस चौखट पर खड़ा होकर तुम लोगों को बुलाने आया हूं जिस चौखट पर मैं थूकना भी पसंद नहीं करता। तो किसने बुलाया यहाँ पे? चले जाओ यहाँ से। ये अब यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। मैं परायों से नहीं, अपनों से बात कर रहा हूं। मैं भी इनकी अपनी हूँ, बड़ी बहन हूँ। इंसान बड़ा कर्म से होता है, उम्र से नहीं। और तूने तो ऐसा कर्म किया है कि आज तक मुझे सर उठाने के काबिल नहीं रखा। तूने जो खुद किया इन्हें भी सिखाएगी, लेकिन मैं इनकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा। करण, हमने इन तीनों को यहां पे नहीं बुलाया। ये तीनों अपनी मर्जी से आए हैं और जाएंगे भी अपनी मर्जी से। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो राज। अपने तेवर अपने पास रखो करण। ये मेरी चौखट है और यहां मेरी मर्जी चलेगी। निकल जाओ यहां से। चला जाऊंगा, लेकिन अगर शाम तक मेरी बहनें घर नहीं पहुंची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरी बहनों को मुझसे छीनने की कोशिश की, मैं तेरी सांसें छीन लूंगा। भूल जाऊंगा कि तू सीमा का पति है, मेरी बहन का सुहाग है। मेरे पति को, मेरे सुहाग को जान से मार देने की धमकी दी, वो भी मेरे भाई ने। वो क्या समझते हैं? वो ये नाटक करके जाएंगे तो हम डर के घर चले जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। दीदी, हमने फैसला कर लिया है, अब हम उस घर में कभी नहीं जाएंगे। हमारा कोई भाई था ही नहीं। भैया जीजा जी को धमकी दे के गए हैं, तुम दोनों उसके बारे में नहीं सोच रहे हो? भैया बहुत गुस्से वाले हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त जीजा जी को कहीं भी मार सकते हैं। मेरे ख्याल से हमें भैया के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए और उन्हें। सबसे छोटी हो लेकिन बातें सबसे बड़ी की हैं तुमने। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि तुम्हारे भाई को पुलिस के हवाले कर देते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ उसे जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा भाई बहुत बड़ा मुजरिम है। बहुत गुनाह किए हैं उसने। उसका पहला गुनाह यह था कि माँ के मर जाने और बाप के जेल जाने के बाद उसने अपनी बहनों की परवरिश का जिम्मा उठाया। उसका दूसरा गुनाह यह था कि दिन रात मजदूरी करके भी वो भूखा रहा, लेकिन कभी अपनी बहनों को भूख का एहसास होने नहीं दिया। उसका तीसरा गुनाह यह था कि अपने हिस्से की चादर भी तुम्हें उड़ाकर वो रात भर सर्दी में ठिठुरता रहा। अरे एक जवान बेटी माँ बाप के सीने पर पत्थर की सील की तरह होती है। करण के सीने पर 5-5 जवान बहनों का बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं है। बड़े दुख झेले हैं, बड़ी तकलीफ उठाई उसने। सिर्फ जिंदगी नहीं, इज्जत भी दी है तुम लोगों को। और अपनी प्यारी लाडली बहनों के लिए इतनी तकलीफ उठाने के बाद करण थक चुका है। उसे आराम करने के लिए जेल से अच्छी जगह और क्या हो सकती है। पूजा ठीक ही तो कह रही है। बचपन से लेकर आज तक जिस भाई ने एक पल के लिए भी अपनी बहनों को अपने सीने और आंखों से अलग न होने दिया हो, तुम सब ने जरा सी बात पर नाराज होकर उसे अकेला छोड़ दिया। अगर उसने मुझसे गुस्से में कुछ भला बुरा कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ जाता? अगर उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी वही करता। उसके गुस्से में भी अपनी बहनों के लिए प्यार था। वैसे भी हमसे उसकी नाराजगी अपनी जगह ठीक ही तो है। हमने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करके उसका दिल जो तोड़ा है। मुझे लगता है तुम सबको अभी और इसी वक्त करण के पास लौट जाना चाहिए। उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, उसे अपनी बहनों की जरूरत है। लेकिन जीजा जी, हम भैया के पास किस मुंह से जाएंगे? क्या कहेंगे उनको? मैं करण से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उसे। मैं तुम सबको उसके पास लेके चलूंगा। चलो। तुम साथ नहीं चलोगी सीमा? शादी के बाद लड़की को पहली बार लेने के लिए उसके मायके से कोई ना कोई आता है। लड़की खुद चलकर अपने मायके नहीं जाती।
भैया से कहना मुझे अपने ससुराल से ले जाए। मैं उनका इंतजार करूंगी। करण, करण, अग्गा भाई, तुम लोग वापस आ गए। परी। सीधा भाई, करण कहाँ पर है? साहब तो घर ही नहीं, सुबह से परेशान थे, अभी तक आए नहीं साहब। कहाँ गया होगा? मला माहित नहीं, पर आपको तो मालूम ही होगा, साहब जब भी परेशान होते किधर जाते। हाँ, ठीक है। करण, हम सबके बीच जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। और इतना ही नहीं, प्रिया, सुमन और अनु को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें तुम्हारे घर पहुंचा दिया है। मैं तुम्हें लेने आया हूं करण, मेरे साथ चलो। करण, मैं तो तुमसे सिर्फ माफी। साहब, कोई तो भी उधर राज को मार मार के घायल कर दिया है। राज को मारा? बहुत मारा साहब, अनारोप तुम्हारे पे लगा रहे थे, बोलते तुम ही उसको मारा। कैसे बेबस मैंने कुछ नहीं किया है, इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ये हॉस्पिटल है। अजीब बात है, ये आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? कैसे बेबस मैंने कुछ नहीं किया है, इसे जान से मार डालूंगा, मैं इसे जान से मार डालूंगा। क्यों नहीं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे समझने की कोशिश कीजिए, ये हॉस्पिटल है। अजीब बात है, ये आप लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? मत! भर गया दिल, निकाल ली दुश्मनी, या और भी कुछ बाकी है? सीमा, मेरा भरोसा करो, मैंने राज को नहीं मारा। पहले आशा दीदी की जिंदगी बर्बाद की, और अब मेरी जिंदगी बर्बाद करने चले थे। सीमा, मेरा यकीन करो सीमा, मैंने राज को नहीं मारा। मत बोलो। अरे हथियार तो तुमने उसी दिन उठा लिया था जिस दिन हमने शादी की थी, और आखिर तुमने वो हथियार चला ही दिया। अरे राज तो तुमसे माफी मांगने आए थे, और तुमने उनके साथ ये सलूक किया। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। पूजा, पूजा, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। पूजा, सुमन, प्रिया, क्या तुम लोग अपने भाई को कसूरवार समझते हो? क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? जब बहनें बोझ ही थी तो फिर पाला क्यों था? पिला दबाकर मार ही देते बचपन में। अगर तुम्हारी जगह कोई मुंह बोला भाई भी होता ना, तो अपनी बहनों के साथ ये सलूक नहीं करता। तुमने तो इतनी गिरी हुई हरकत की है, बहुत दुख हो रहा है। नहीं, पास मत आओ। अब तो तुमसे डर लगने लगा है।